किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस अनाज स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सरसों की बुवाई अगर आप करने वाले हैं तो देखिए, सरसों की बुवाई के लिए के समय, खेत की तैयारी के समय दो ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप उसमें मिट्टी में मिला देते हैं तो आपको जो उत्पादन है वो बम्पर मिलने वाला है। तो ये बहुत ही जरूरी चीजें होती हैं जो सरसों की फसल है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और देखिए, सरसों की बुवाई का जो बेस्ट समय होता है वो होता है अक्टूबर का महीना। और इसमें भी अगर गोल्डन टाइम की हम बात करें, सुनहरा जो मौका है, सुनहरा समय है जिसमें मैक्सिमम उत्पादन मिल सकता है, वो होता है 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आप बुवाई करते हैं तो मैक्सिमम उत्पादन मिलने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए, हम जो दो चीज़ों की बात कर रहे हैं वो बहुत उपयोगी हैं सरसों के लिए। और अगर आप सरसों की खेती करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो होगा। चाहूँगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे देखने के बाद तो वीडियो को लाइक कर देना। आपका जो भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं आप, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें, उसके लिए आपको इसको शेयर करना है। तो चलिए हम देरी ना करते हुए बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें वो दो जरूरी हैं। पहला है उसके अंदर ट्राइकोडर्मा पाउडर। देखिए, ट्राइकोडर्मा पाउडर बहुत जरूरी है सरसों की फसल के लिए। इसको हमें हमेशा बुवाई के समय मिट्टी में मिलाना होता है। कैसे मिलाना है, कैसे डालना है, वो हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट की, यानी कि फायदों की। देखिए, जो ट्राइकोडर्मा होता है ये हमारी एक बेनिफिशियल फंगस होती है। जब हम इस पाउडर को खेत के अंदर डालते हैं तो ये अपने आप को फंगस वहां पे डेवलप करती है। और ये जो हमारी सरसों की फसल की जड़ें हैं, जड़ों के आसपास अपना जो रूट जोन के आसपास अपने आप को डेवलप कर लेती है, वहां पर अपनी एक कॉलोनी तैयार कर लेती है। तो इससे क्या होता है कि देखिए, एक तो ये हमारी जड़ों पर, जो सरसों की जड़ हैं उन पे किसी भी हानिकारक फंगस का अटैक नहीं होने देती है, जिससे जो रूट्स हैं एकदम हेल्दी रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं, और रूट्स का यानी कि जड़ों का विकास अच्छा होता है, जिससे पौधा हमारा अच्छा देखने को मिलता है, उत्पादन बेहतर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ देखिए, सरसों के अंदर हमें समस्या देखने को मिलती है डैम्पिंग ऑफ की, यानी कि जिसमें तना गल जाता है, पौधा गिर जाता है, छोटा पौधा सूख जाता है, या आगे चलकर तना गलन भी हमें सरसों की फसल के अंदर देखने को मिलता है। तो इन दोनों बीमारियों से बचाने में ये हेल्प करता है, जिससे हमारा जो पौधा है वो सूखता नहीं है, पौधों की संख्या हमारी बैलेंस रहती है, जिससे उत्पादन अच्छा मिलता है। उसके साथ साथ देखिए, अगर ट्राइकोडर्मा से आप सीड भी ट्रीटेड कर लेते हैं, यानी कि सरसों का बीज को उपचारित कर लेते हैं, तो इससे क्या है कि जो हम बिजाई के बाद जो हमारा बीज होता है उसमें गलन आ जाती है, क्योंकि बहुत सारी हानिकारक फंगस हमारी जमीन के अंदर पड़ी हुई है। तो गलन आने के बाद उस बीज का जमाव नहीं होता है, जिससे हमारा खेत खाली रह जाता है। तो इससे ही उत्पादन में बहुत बड़ा लॉस होता है। अगर आप ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके भी बीज बोएंगे तो क्या है, बीज में फंगस नहीं लगेगी, बीज गलेगा नहीं, और बीज का जो जमाव है बेहतर आपको देखने को मिलेगा। इससे आपका ओवरऑल उत्पादन अच्छा होगा। तो एक तो सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। सीड ट्रीटमेंट करने के लिए जरूरी है कि आप 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर ले लें और पर किलो बीज पर उसको पाउडर को छिड़क कर और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। हल्का सा पानी छिड़क सकते हैं जिससे वो पाउडर चिपक जाए। उसके बाद छाया में थोड़ी देर तक ऐसे ही उसको सूखने, उसके बाद उसकी बिजाई कर दें, बुवाई कर दें। तो ये सीड ट्रीटमेंट का तरीका होता है, बहुत आसान सा तरीका होता है, लेकिन बेनिफिट बहुत ज्यादा हमें देता है। उसके साथ साथ हमें ट्राइकोडर्मा को जमीन में भी डालना चाहिए, क्योंकि जमीन में बहुत तरह की हानिकारक फंगस होती है, उससे हमारे पौधे को बचाता है, रूट को अच्छा रखता है। तो अगर आप जो ट्राइकोडर्मा हमारा आता है उसको 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद ले लें या केंचुआ खाद ले लें, उसमें 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को मिक्स करें और खेत में अच्छे से बिखेर दें, मिट्टी में मिला दें अंतिम जुताई के समय बिखेर करके। तो इससे जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ देखिए, फंगस से तो ये बचाता ही हमारी पौधे को, उसके साथ साथ ये कुछ ऐसे हार्मोन भी रिलीज करता है, बनने में हेल्प करता है, जैसे जिब्रेलिन हार्मोन, जो हमारे पौधे की ग्रोथ में सहायक होते हैं। उसके साथ साथ हमारे पौधे को जो पोषक तत्व है उनको उपलब्ध कराने का भी काम करता है, जिससे हमारी फसल बेहतरीन हमें देखने को मिलती है। तो बहुत जरूरी है आप ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से जरूर डालें, और साथ में सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीज उपचार भी कर लें। उसके साथ साथ सरसों की बुवाई के समय जो डालना बेहद ही जरूरी है वो है हमारा सल्फर। देखिए, सल्फर की बहुत ज्यादा प्रिय होती है जो सरसों की फसल होती है। अगर सरसों में आपने सल्फर नहीं डाला तो समझ लिया आपने कुछ नहीं डाला। हालांकि आप बाकी के जैसे डीएपी या पोटास जो वो फर्टिलाइजर वो डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन सल्फर को डालना मत भूलिएगा। बहुत सारे किसान भाई यही गलती करते हैं कि वो सरसों की फसल की बुवाई करते हैं और बेसल डोज में वो सल्फर नहीं डालते हैं।
तो देखिए उस समय हमें सल्फर जरूर दे लेना चाहिए। जो हमारा बेंटेनाइट सल्फर होता है वो 7 से लेकर 10 किलोग्राम 1 एकड़ के अंदर आप डाल सकते हैं बुवाई के समय। अब सरसों डालने से क्या बेनिफिट मिलते हैं? पहला बेनिफिट, ये हमारी सरसों की फसल के अंदर जो दाने बनते हैं, दानों के अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तेल की परसेंटेज को लगभग 3 से लेकर 5% तक बढ़ा देता है तेल की मात्रा को। तो इससे उत्पादन अच्छा मिलता है। हमारा जो बीज है, जो दाने हैं, वो हाई क्वालिटी के होते हैं, उनका साइज भी बड़ा हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ सल्फर प्रॉपर मात्रा में होने से हमारी फसल में क्लोरोफिल ज्यादा बनता है, जो हमारी फसल को हरा भरा बनाता है, अच्छी ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये हमारी फसलों के अंदर अमीनो एसिड्स बनने में भी हेल्प करता है, जिससे हमारी फसल मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। उसके साथ साथ सल्फर जमीन में देने से भी ये भी कई तरह की फंगस से बचाने का काम भी करता है हमारे पौधे को। सल्फर डालने से जो नाइट्रोजन का अपटेक है प्लांट के अंदर वो बेहतर होता है, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है और ज्यादा बेहतर हमें देखने को मिलती है। तो सल्फर उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर सरसों की खेती कर रहे हैं तो सल्फर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। देखिए या तो बुवाई के समय जो बेंटेनाइट सल्फर आता है, जो जमीन में हमें बेसल डोज में देना होता है, या तो वो डाल दें, या फिर हमारा 90% वाला आता है वाटर सोल्यूबल सल्फर, वो 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। पहला यूरिया जब आप डाल रहे हैं सरसों की फसल के अंदर, तो यूरिया के साथ मिक्स करके आप जरूर डाल दें। अगर आप बेसल डोज में नहीं डाल रहे हैं, बुवाई के समय नहीं डाल रहे हैं, तो उस समय दे दें। तो इससे जो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपका जो उत्पादन है बहुत अच्छा होगा, उत्पादन आपका बढ़ जाएगा अगर आप सल्फर और जो हमारा ट्राइकोडर्मा है इनका सही ढंग से उपयोग करते हैं सरसों की खेती के अंदर, क्योंकि इनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है सल्फर। हालांकि सल्फर का आप स्प्रे भी कर सकते हैं, वो हम आगे की वीडियो में जानेंगे कि स्प्रे कैसे करें, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सल्फर अगर आप जमीन में नहीं दे रहे हैं तो फिर उसका स्प्रे करके भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आप सरसों की खेती करते हैं, सरसों की बुवाई करने वाले हैं, तो ये वीडियो, ये जो चैनल है आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आने वाले समय में हम समय समय पर ऐसी ही उपयोगी जानकारी आपको देते रहेंगे। उसके लिए जरूरी है आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।